बालिका विद्यालय जो वर्षों से डिमांड थी, उच्च माध्यमिक विद्यालय बनी, कर्मोन्नत हुई। दूसरी बात, आज उस भामाशाह के सहयोग से बिल्डिंग बनी। नंबर दूसरा, सबसे बड़ा मुद्दा था चिकित्सा का। आप मुझे बार बार कहते हो और कई लोग लिखते हो कि साहब क्या किया, सरपंच साहब ने तो इस हॉस्पिटल को बाहर ले जाने की कोशिश कर दी, यहां से 2 किलोमीटर ले गए थे। सबसे पहले मैंने नमित मेहता जी को कहा, जो कलेक्टर थे, मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि आप उसी पधारिए सर, और अभी जो है आचार संहिता लगने वाली है, आप जो है, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के आप उसका शिलान्यास कैसे भी चालू करना। माननीय कलेक्टर साहब उसी पधारे, कलेक्टर साहब सेम उसी पधारे, और उन्होंने पूरे हॉस्पिटल के चारों तरफ घूम के उन्होंने कहा कि यार भोलाराम जी आराम से यह हॉस्पिटल बन सकता। तो मैंने कहा साहब आप बनाइए, पूरे एक ही अड़चन आ रही है कि सामने वाला जो है क्वार्टर बनाने के लिए धर्मशाला कर दिया। मैंने इनको पहले से, राठौड़ मेडिकल को पहले से ग्राम पंचायत ने बार बार नोटिस दिए कि आपसे निवेदन है कि आप अन्य कहीं पे भी अपनी शिफ्ट कर ले। उन्होंने कहा मेरे और मेरे बाप की है, आप खाली करवाने वाले। ये तो ग्राम पंचायत की ताकत थी, और उसका नतीजा हुआ कि उसका लाइसेंस रद्द हुआ, क्योंकि उसने झूठा एस्टिमेट बना, झूठा जो है एग्रीमेंट बनाया हुआ था, और दावे से कहता हो सबूत है सबूत। आपको चाहिए तो ये ग्राम सेवक जी, आप इनसे कॉपी ले सकते हो। रेंट एग्रीमेंट बनाया गया, और उसमें जो मालिक है वो 1988 में मर गया, 88 में उसका स्वर्गवास हो गया, और उसके नाम का एग्रीमेंट 2001 में। आप मरे हुए आदमी का कैसे एग्रीमेंट बना सकते हो, कैसे बना सकते हो? और उसके बाद में उस व्यक्ति को, ये बहुत बड़े दानदाता है, उसका स्वागत किया। क्या गांव वाले इतने मूर्ख हैं? गांव वाले इतने मूर्ख हैं? कोई बात नहीं। उसके बाद में कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई भोलाराम जी, ये जो है सीएससी जो आपके इतने प्रयास से उसी में स्वीकृत हुआ है, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए। मैं इसके लिए 6.25 बीघे आपको जमीन अलॉटमेंट, आप बताइए कहाँ पे करनी। हमने कहा कि पादरली जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे आप कर दीजिए। तो बोले यार ऊपर जो है वो बाईपास आ रहा है, अंदर जो है 3.25 बीघा जमीन ही आ रही है, तो क्या करें? 3.25 बीघा में हॉस्पिटल बन नहीं सकते। तो मैंने कहा भाई ये मांगीलाल जी खुद गवाह थे उस शिलान्यास करने में, वो खुद गवाह थे। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मैंने आपका नाम लिया। वेरी गुड, मेरी बात सुनो, आप सुनिए, मैंने कहा ना मेरे को सुनने का क्षमता रखनी है। और उसके बाद में 6.25 बीघा जमीन अलॉटमेंट की, इसके नाम से की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे, वो मेरे बाप के नाम पे मैंने जो अलॉटमेंट नहीं करवाई, वो उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे करवाई। उसके बाद में बाईपास बन रहा था, बाईपास बन रहा है। ये आपको मैं बता दूं, आप बाद में पछताओगे इस चीज के लिए, मैं आपको ये दावा कह रहा हूँ। उसके बाद में गांव की भावनाएं थी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं साहब यहाँ बनना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं धन्यवाद देता हूँ पारसमल जी बोरा साहब को, जिन्होंने इसके लिए 2.25 बीघा जमीन जो भी है वो दी। उसके बाद में ये बिल्डिंग थी, इसको गिराने के लिए वो लोग कहाँ गए थे, मेरे को बताओ तो करे। उसके लिए डॉक्टर साहब को पूछना कितने प्रयास करने पड़े, और बड़ी मुश्किल से बिल्डिंग को जर्जर करवा के हमने गिरवाया कि ताकि भविष्य के अंदर इसमें पानी भर गया तो ये आगे जो है वो गड्ढा, और ये जो स्थिति या ग्राम पंचायत की थी, लोग ये धनजी मान साहब यहाँ पे विराजमान है, इनको पता हो गिराने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है, कितनी पसीना आता है। और उसके बाद में नहीं गिरने के कारण इन्होंने ग्राम पंचायत यहाँ बनाई, और यहाँ पे क्या स्थिति थी,
और वही हाल इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हो। कोई बात नहीं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये बिल्डिंग, ये आप सबकी ताकत थी, आप सबकी ताकत थी। उसकी वजह से वो बिल्डिंग जर्जर हो गई और उसके बाद में आज निर्माण चल रहा है, आज निर्माण चल रहा है। अभी ऐसा मेरी बात सुनो, पहले मैं बात कर रहा हूँ, आपको सुनने की क्षमता नहीं है। ग्राम सभा हो रही है, ठीक है, ग्राम सभा हो रही है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में उसका भी नंबर आएगा भाई, उसका भी नंबर आएगा, बजरी का नंबर भी आएगा भाई, सही बात, बजरी का नंबर होगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। उसके बाद में आज ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग में कितने लोग निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है। कल खुदा न खास्ता इसमें कहीं कमी बेसी रह गई तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? गांव वालों की होगी, क्योंकि 2 दिन पहले गुजरात के अंदर एक पुलिया गिर गया हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे, और उसके बाद में मैं ये सोच रहा था कि ये जो वीडियो है वो फेक वीडियो है, परंतु मेरे एक रिश्तेदार ने फोन करके मेरे को कल बताया कि साहब वो फेक नहीं था, उसके अंदर प्लास्टिक के सरिये डले हुए। आप बताओ, बोले साहब यहाँ पर जो पिछले 10 वर्षों में जो काम हुए सब ऐसे हुए। तो मेरा निवेदन है ग्राम वासियों से कि आप समय समय पर, ये आपका और आपके बाप का है, आपके लिए बन रहा है, इसका निरीक्षण करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद में बात आती है, बजरी की बात में करने से पहले एक बात आपके सामने और करूंगा, और वो महत्वपूर्ण बात है, वो आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपको करना चाह रहा हूँ। फसल बीमा के लिए भी हम जिला कलेक्टर और माननीय मंत्री को भी ज्ञापन देंगे कि भाई ये फसल बीमा क्यों नहीं हमारे लिए आ रहे हैं, फसल बीमा क्यों नहीं। कोऑपरेटिव के लोगों को भी उसके लिए हम विधिवत रूप से लगाएंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा वो ये है, वो है आने वाले टाइम में आपको जल संबंधी, आपको पानी की तकलीफ आने वाली, क्योंकि पीएचडी के जितने भी कर्मचारी थे वो सब रिटायर्ड हो गए थे। और मैं आपको 6 महीने पहले इसलिए आगाह करना चाहता हूँ कि 2 महीने से हम लोग व्यवस्था चालू कर ली है ग्राम पंचायत ने चालू कर दी है, परंतु आने वाले 1 या 2 महीने के बाद में आप सबको आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका प्रति कनेक्शन जो भी विभाग के अधिकारी डिसाइड करेंगे, 50 रुपए आए कि 60 रुपए आए कि 70 रुपए आए, सभी को पे करना पड़ेगा। और पे करने के साथ साथ में वो जो कर्मचारी है वो अपने गांव के कर्मचारी उसको विधिवत रूप से संचालित करेंगे, और उसके लिए भी हमारे माननीय वो एएन साहब जो है वो पधारे हुए, वो आपको विस्तार रूप से समझा देंगे। उसके बाद में आपकी ये बात आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है बजरी। इतना गंभीर मामला है, आज एक ट्रॉली लेने के लिए जाते हैं, मेरी बात, एक ट्रॉली लेने के लिए हमारा कोई भाई में जाता है, उसका ट्रैक्टर सीधा पुलिस पकड़ के थाने में ले जाते और सीधा उसको भरते नहीं भरते। अरे जो थोड़ा में तो हंगोरे पकड़ना चाहिए ट्रैक्टर, एक जना क्यों पकड़े, 4 जना फ्री करे, 1 जना क्यों पकड़े? हाँ वो का बात थोड़ी है, जो 4 जना तो ट्रैक्टर टोलियो नौकरी 1 जना पकड़े लेके आओ का बात है। मेरा ये भाणेज जो है, ये मेरा भाणेज कालू, ये मेरे से पहले दिन से नाराज हो गया, ये पहले दिन से नाराज हो गया कि मामा आपने मेरा ट्रैक्टर पकड़ा, और मामा को कोई पता ही नहीं कि उसी के अंदर वास्तविक रूप से, और मैं आई माता की कसम खा के बोलता हूँ, आई माता की कसम खा के बोलता हूँ कि मुझे कोई चीज का ही पता नहीं
कि उसी की बजरी कौन लाता है, कौन जो है डालता है और कितने में डालता है। आज भी मुझे पता नहीं है कितने में। कोई कहता था 3,000 की पड़ती है, कोई कहता 3,500 की पड़ती है। मैं इस पचड़े में इसलिए नहीं पड़ा कि बजरी जो है वो कलंक का काम है। मैंने मेरे भाई को भी कहा कि तू यार ये जेसीबी क्यों लाई भाई, बेचा के खत्म कर। सही बात है, सबसे बड़ा ब्लेम तेरे ऊपर ही लगते हैं और वो ब्लेम उनके ऊपर तो कम लगाते हैं। ये सरपंच साहब की मिली भगत है, मिली भगत है। ये भी कोई आदमी मेरे भाई के पास में खड़ा भी हो जाता है, ये मिले हुए हैं, मिले हुए। क्योंकि अफवाह जो है वो बड़ी खतरनाक होती है और अफवाह के अपने काम जो है वो अपने ग्रामीणों के बहुत अच्छे हैं। अपन क्योंकि गांव के परिवेश में रहे हुए हैं। कोई ये कह दे कि मीन की बियाई हमारे कोई जरूरत नहीं है। सही बात है, एक ये बस स्टैंड है, एक ये बस स्टैंड है, एक उधर का बस स्टैंड है। कौन आया कौन गया, जैसे कोई सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे, और उस तरीके से अफवाहें गांव के अंदर फैलाई जाती है। अरे हिम्मत हो आप लोगों की तो आप ग्राम सभा में आके कहिए, उस बात को रखिए कि ये गांव में गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है। आपको सही को सही कहना पड़ेगा और गलत को गलत कहना पड़ेगा। और मैं, ये प्रेम सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि भाई बजरी की बात रखो। मैं इनसे ये निवेदन कर रहा हूं कि गांव के अंदर जब रोड बनते हैं तो पहली शर्त होती है, पहली शर्त कि कोई भी नागरिक उस पर कूड़ा करकट नहीं डाले। और इनके पीछे का रोड देखिए, पूरी उखड़ की दौड़ी। मैंने मोहन जी को कल कहा, मैंने कहा भाई ग्राम सेवक जी आप जाके एक जेसीबी लगाइए और तुरंत रोड को साफ करिए। और शाम बोले साहब झगड़े कौन मोल लेगा। अरे भाई झगड़े भी मोल नहीं लेना चाहते हो, काम भी चाहते हो, काम तो दोनों में से एक चलेगा। अब बात आई बजरी की, ये देखो सबके लिए है। अपनी सफाई अपने को खुद को रखनी है और भविष्य में ये बहुत बड़े मुद्दे रहेंगे। और मुद्दे इसलिए रहेंगे कि आपस में अपन लड़ेंगे, आपस में छोटी छोटी बातों के लिए। आज तो अभी तक तो फ्री पानी पी रहे थे, फ्री। अभी जो है ये 50 रुपए ये लोग जो सरकार जो है वर्तमान में इन्होंने तय कर दिया कि पीएचडी के कोई कर्मचारी को नया नहीं लगाएंगे। अब आप बताओ, आपको और हमारे को तो पैसे देने ही पड़ेंगे, गरीब को भी देने पड़ेंगे, सभी को तकलीफ आएगी। तो मेरा ये निवेदन है कि इस मुद्दे को भी आप सीरियसली, और इस सिस्टम को पूरे गांव के अंदर चालू किया जा रहा है, वो नौगिया साहब अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। अब बजरी की बात आई, राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान के अंदर बजट ठेके जो है